खबर आपको दें कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बारूदी मवाद केस में रऊफ हसन का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं साहम खबर से कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बारूदी मवाद केस में रऊफ हसन का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ मौजूद है। उमर बर्नी, आगाह कीजिएगा क्या पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, सीटीडी की जानिब से तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा के रूबरू पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने रऊफ हसन के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकफ अपनाया कि कुछ नामों के हवाले से तफ्तीश करनी है, अकाउंट्स की तफसीलात जाननी है। रऊफ हसन की निशानदही पर तरनोल में छापे भी मारे हैं, इसमें भी कामयाबी नहीं हुई। रऊफ हसन बीमारी का बहाना बनाकर तफ्तीश में मदद नहीं कर रहे। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि 3 दिन से रऊफ हसन सीटीडी के पास हैं मगर प्रोग्रेस सिफर है। प्रोसिक्यूटर से पूछें रऊफ हसन का मुकदमे में किरदार क्या है। रऊफ हसन पर सिर्फ ईमा की हद तक इल्जाम लगाया गया है, बरामद तो कुछ नहीं हुआ। हैरान हूं कि रऊफ हसन का रिमांड चाहिए ही क्यों। अली बुखारी की जानिब से रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई और उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सजा जो है वो की गई। अदालत की जानिब से दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो कि अब से कुछ देर पहले सुनाते हुए अदालत ने रऊफ हसन को मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी पुलिस के हवाले कर दिया। तफसील हमें अपडेट करते हैं उमर मेहताब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।